सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज हम अपना टूर कंप्लीट करके घर आ चुके हैं और आज हम जा रहे हैं जलंधर फुल फैमिली। तो फाइनली हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा जैसे कि आपको बताया, और आज हम जा रहे हैं जलंधर और जलंधर जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद हम फिर से नया ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट टाइम कैंपिंग की तो वो मिसिंग थी, एंड सभी के साथ ऐसा होता है कि मिसिंग होती हैं। बट यस, नेक्स्ट हमारा कैंपिंग वीडियो आएगा, ब्लॉग आएगा, उसमें जो पिछली कमियां थी वो भी पूरी हो जाएंगी। हमने नहीं सोचा था कि बच्चों के साथ हम इतना एंजॉय कर पाएंगे। मतलब सबसे मेन जो था वो कुकिंग का था, क्योंकि बच्चों के साथ तो घर में ही हम कुकिंग नहीं कर पाते, तो वहाँ तो बहुत मुश्किल था। तैयार हो नेक्स्ट ट्रिप के लिए? यस, आई एम रेडी, कहाँ एक्साइटेड टू। सो गाइज, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि वीडियो को कंटिन्यू करें, बट बच्चे सच में इतना तंग कर रहे हैं कि अनु मुझे कहते हैं इंदु आप ही जाओ और आप बनाओ, मैं बच्चों को देखता हूँ। क्योंकि बच्चों का मूड होता है, अगर उनको मम्मा के पास जाना है तो उनको मम्मा के पास ही जाना है, अगर उनको पापा के पास जाना है तो उनको पापा के पास ही जाना है। खैर छोड़िए, अभी हम मेन चीज़ पे आते हैं। जैसे कि आपको बता रहे थे कि हमने हमारे ट्रिप पे जो है वो टोटल एक्सपेंसेस कितने आए हैं। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। जब हम घर से निकले थे तो ऑनेस्टली मुझे बहुत टफ लग रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा, मतलब सोच के भी अजीब सा लगता है कि बच्चा क्या एंजॉय करेगा। तंग इतना नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा तंग किए, थोड़ा बहुत तो बच्चे हैं वो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया है, हर चीज़ के लिए टाइम दिया, खाना बनाने के लिए टाइम दिया, खाना खाने के लिए टाइम दिया है। और जैसे हम उनको छोटी छोटी चेयर पे बिठा रहे थे तो वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे, और वो भी अपनी कैंपिंग जो है वो उसको एंजॉय कर रहे थे। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि जो कार में जो हमने सेटिंग करवाई थी वो तो वन टाइम मतलब इन्वेस्टमेंट उसको बोल सकते हैं। तो जो हमने कार में अपना सेटअप करवाया है उस सेटअप पे हमारा लगा है 15 से 20 हज़ार के बीच में, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मीन्स वो एक ही टाइम लगना था। अब जितनी बार भी हम जाएंगे तो उसके मतलब उस चीज़ के लिए हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। अभी जिस ट्रिप पे हम गए थे उसमें हमारा जो है वो 3,500 से 4,000 का खर्चा आया है। उसमें भी हमारा मतलब कि 2500 से 3,000 के बीच में जो था वो हमारा पेट्रोल का ही था, एंड होटल में हम नहीं रुके थे तो हमारा होटल का नहीं था। बीच में हमने 1-2 बार जो था वो आई थिंक एक बार हमने बाहर ब्रेकफास्ट किया था, तो बस वो था। और बाकी बीच में जैसे बच्चों के लिए दूध हो गया, फ्रूट हो गया, स्नैक्स हो गया, या फिर कोई हमने वेजिटेबल्स वगैरह ली थी तो मतलब 1,000 रुपया उसका रख लो, मतलब 3,500 से 4,000 के बीच में सिर्फ जो है वो हमारा खर्चा आया था। लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी कि देखो, इससे पहले हमने मतलब जो भी हमने ट्रिप किया है उसमें हमने होटल में स्टे किया है ना, और बाहर का खाना पीना जैसे है ना, उस चीज़ का एक अलग मज़ा है। जो ये कार कैंपिंग है इसका अलग मज़ा है। और मैं अगर आपको सही चीज़ बोलूँ, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं ना तो कार कैंपिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज़ आप जहाँ आपका दिल करे आप रुक सकते हो। बच्चों के लिए आप दूध गर्म कर सकते हो, है ना। बच्चों का अगर मन कहीं नहीं लग रहा है तो किसी नेचर वाली जगह पे आप जाके रुक सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर मैं कार कैंपिंग की बात करूं तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा होटल से। तो इसी के साथ बाय बाय, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और एंड मैं रियली सॉरी अनूप, अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों की वजह से मुश्किल होता है। अभी दोनों को उठा के घूम रहे हैं। तो बच्चों को ना गाड़ी में रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। देखो इधर भाग रहा है ये, इसको अच्छा लो, इसको आगे बिठाना है। तो अभी हमने आउटडोर कुकिंग का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि बारिश में फिर हमारे पास अभी इतना सामान लेकर आए नहीं है कि टेंट वगैरह भी लगाएं। और टेंट लगाने का काम ऐसा है कि वो थोड़ा बढ़ जाता है काम। अभी तो हम सिर्फ जलंधर जा रहे थे, लेकिन ये जरूर था माइंड में कि आउटडोर कुकिंग करेंगे रास्ते में कहीं। तो गाइज आज सुबह से बारिश हो रही है, और मतलब प्लान तो हमारा ये था कि हम एक मंदिर है, हम वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लोकेशन है, तो हम वहाँ पे अपना जो है लंच कुक करेंगे। लेकिन बारिश ने सारा दिमाग ख़राब कर दिया। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मृदुल देखो कहाँ पे बैठा हुआ सेंटर में, इसने पूरा सफर ऐसे कर लिया। थोड़ी देर पहले सोया था पीछे बेड के ऊपर। ये हैप्पी रहता है ऐसे। हाँ, ये ऐसे खुश रहता है।